नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे श्री बांके बिहारी जी की कृपा की एक कथा। वृंदावन में एक संत रहा करते थे। उनका नाम था श्री कल्याण जी महाराज। बांके बिहारी जी के बड़े परम भक्त थे। एक बार उनके पास किसी गांव से सेठ जी आए। नाम से तो सेठ थे, पर उनका व्यापार मंदा चल रहा था। सेठ जी के मित्र ने उन्हें कल्याण जी बाबा और श्री बिहारी जी के पास जाने की सलाह दी। सेठ जी वृंदावन पहुंचे और सीधे संत के आश्रम में गए और अपनी सारी व्यथा बताई। सेठ जी बोले, महाराज कुछ उपाय करें। संत बोले, देखो सेठ जी, तुम्हारा व्यापार ठीक करना मेरे तो बस में नहीं है। हमारा तो एक ही आश्रय है, श्री बांके बिहारी जी। संत सेठ जी से बोले, चलो मेरे साथ। और सेठ जी को बिहारी जी के मंदिर में ले गए और बोले, तुम्हें जो कुछ मांगना है, जो कुछ कहना है, इनसे कह दो। यह सब की इच्छा पूर्ण करते हैं, आपकी भी इच्छा पूर्ण कर देंगे। सेठ जी ने पहली बार बिहारी जी के दर्शन किए और उन्हें निहारते ही रह गए। जैसे ही पर्दा लगा, सेठ जी को कुछ चेत सा आया। अब सेठ जी वही खड़े रहकर पर्दा खुलने का इंतजार करने लगे, क्योंकि पहले वो सिर्फ बिहारी जी को निहारते ही रह गए, कुछ कह नहीं पाए। ऊंचे जयकारों के साथ पर्दा फिर खुला। अब सेठ जी बिहारी जी को अपनी सारी परेशानी बताने लगे, प्रार्थना करने लगे। संध्या के समय सेठ जी वापस संत के आश्रम पहुंचे। सेठ जी संत से बहुत प्रभावित थे, पर उन्होंने सोचा था कि संत उनकी कुंडली देखेंगे, हाथ देखेंगे, हवन इत्यादि करने को कहेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2-4 दिन बीते, वह वृंदावन में रुके, फिर वापस अपने घर आ गए। कुछ दिन बाद घर में उन्हें अपने हालातों में काफ़ी कुछ फर्क महसूस हुआ और धीरे धीरे उनका व्यापार ठीक हो गया और वो संत को और बिहारी जी को धन्यवाद करते रहते थे और समय समय पर वृंदावन बिहारी जी के दर्शन को आते जाते रहते थे। समय के साथ अब वो सेठ कुछ बीमार रहने लगे। वृंदावन जाना भी बहुत कम हो गया था। एक समय की बात है, उनके मित्र वृंदावन जा रहे थे। पता चलने पर सेठ जी बहुत उदास हुए कि वह नहीं जा पा रहे हैं, पर उन्होंने अपने मित्र को बुलाया और कहा, भैया हम तो नहीं जा पाएंगे, पर बड़ी खुशी है कि तुम बिहारी जी के दर्शनों को जा रहे हो, हमारी भी हाजिरी लगा देना। सेठ जी ने उन्हें 750 रुपये दिए और कहा, भैया यह पैसा बिहारी जी की सेवा में लगा देना, उनको पोशाक धारण करवा देना, उन्हें भोग लगा देना। सेठ जी के मित्र ने खुशी खुशी पैसे लिए। सेठ जी के मित्र वृंदावन पहुँचे। बिहारी जी के लिए गुलाबी रंग की बढ़िया सी पोशाक बनवाई। बिहारी जी को वह पोशाक धारण करवाई गई, भोग इत्यादि की व्यवस्था करवा दी, पर धन कुछ ज़्यादा खर्च हो गया। लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सेवा बिहारी जी की हमसे भी हो गई। लेकिन हमारे बिहारी जी उसी रात सेठ जी के सपने में पहुंच गए। सेठ जी ने देखा कि बिहारी जी बढ़िया गुलाबी रंग की पोशाक धारण करे उनके सामने खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। सेठ जी उन्हें निहारते रहे। तभी बिहारी जी बोले, सेठ जी हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तुमने जो सेवा भेजी थी वो हमने स्वीकार कर ली। देखो यह पोशाक मैंने धारण कर रखी है, लेकिन इसमें 280 रुपये ज़्यादा लगे हैं। तुम उस भक्त को यह पैसे लौटा देना। ऐसा कहकर बिहारी जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जी की आँख खुली। सेठ जी अपने मित्र का वापस आने का इंतज़ार करने लगे। 8 दिन बाद जब वह अपने गांव आए तो सेठ जी ने उनके घर पहुंच के और पूछने लगे, भैया जी सेवा करवा दी? वह बोले, सेठ जी बिहारी जी को बढ़िया सी गुलाबी रंग की पोशाक धारण करवा दी थी। सेठ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने जब अपने जेब से 280 रुपये निकाले और अपने मित्र को दिए, यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और बोले, आपको कैसे पता कि 280 रुपये ज़्यादा लगे थे? सेठ जी ने अपने स्वप्न की सारी बात अपने मित्र को बता दी। उनकी भी आंखों से आंसू बहने लगे। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी आज की कथा भगवान श्री बांके बिहारी जी की? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोलो श्री बांके बिहारी जी लाल।